जी। जिनकी जिंदगी का पहला दोस्त अच्छा अच्छा। और मेरे जिंदगी का ये आखिरी दोस्त। हाउ स्वीट। वेरी हैप्पी टू मीट यू सर। और आपसे और कई बातें हम सुनना और जानना चाहेंगे आपकी बेटी के सिंगिंग के बाद। शुक्रिया। Thank you so शुक्रिया much. जनाब, शुक्रिया। मेरे मौला मौला 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 मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम तुमसे फरियाद करते हैं हम तुमसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम जाए तो कहाँ जाए तेरे दर के सिवा मौला तस्कीन कहाँ पाए तेरे दर के सिवा मौला मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम महिराज, आपका सबसे बड़ा फैन कौन है मालूम है यहाँ पे? जी आपके दादाजी। कितने मगन हो गए थे और कितने खुश थे, कितना एंजॉय कर रहे थे, कितना गर्व फील कर रहे थे, प्राइड फील कर रहे थे। मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स याद आ गए। मैं जब छोटी थी, मैं भी बचपन से गाती थी, तो वो इतने खुश होते थे, रो पड़ते थे जब मैं गाती थी। तो आपके दादाजी की भी का भी वही हालत है उनकी भी। बड़ों की ब्लेसिंग है, दादाजी की ब्लेसिंग है तुम्हारे ऊपर, तुम बहुत आगे जाओगे। थैंक यू मम्मी। अलका जी, आपने जो ये बात कही ना कि मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट याद आ गए, मैं दादाजी को देख रहा था तो मैं मेरे डैड को याद कर रहा था। जब आप गा रही थी और वो इस तरह से ना वो एक्सप्रेशंस दे रहे थे, तो मैं उनके अंदर ना अपने वालिद साहब को देख रहा था। एक तरफ तो आपका गाना और दूसरी तरफ आपके दादाजी, तो वो कनेक्शन मेरा एक जुड़ गया मेरे डैडी को। आज मुझे मेरे वालिद साहब की बहुत याद आ गई। थैंक यू सो मच। दादाजी, मैं एक बात आपसे और सुनना जरूर चाहूंगा। जब एक उम्र पे आप पहुंच जाते हैं तो एक
बच्चों को हमेशा फिक्र होती है अपने पिता के बारे में। मुझे भी अपने डैडी के बारे में फिक्र रहती है हमेशा कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। तो इस पॉजिटिविटी को कभी भी नेगेटिविटी में ना बदलने के लिए कोई एडवाइस है? सर, जब तक आपके सर पे आपके बुजुर्गों का साया है जी, आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्या बात है। क्या बात है सर, थैंक यू। ये मेरी जान है सर, और मेरी जिंदगी ही बस इसी के लिए, मैं जी ही इसी के लिए रहा हूं। ये कहना चाहूंगी कि आप दोनों बहुत ही खूबसूरत सोल्स हो। एक तरह से आपने जो फरियाद अपने गाने में गाया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान खुद बैठकर आपकी वो फरियाद सुन रहे हैं। आई कुड सी दैट। एंड जिस तरह से इतने प्यार से आपके दादाजी आपके साथ में इस वक्त खड़े हैं यहाँ पे, इसी तरह मेरे पापा बहुत मुझे प्यार करते थे और वो बहुत चाहते थे कि मैं सिंगिंग में कुछ करूं, लेकिन वो इस तरह से मेरे साथ इस किसी मंच पे आ पाते हैं उससे पहले ही वो हमें छोड़ के चले गए। और मोल है क्या पास रह के जान, मैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, बट आई एम सो ग्लैड कि आप दोनों को देखकर मैंने वो भी एक्सपीरियंस कर लिया। एंड पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है। क्या लेकर तू आया जग में और क्या तूने कमाया है। जजेस, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब ऑडिशंस में दादाजी मुझे मिले थे वहाँ पे लखनऊ में, तो इन्होंने एक बात कही थी कि ज़िंदगी में अगर मुझे कोई बड़ा मंच मिला तो उस मंच पे मैं 2 लाइनें गाना चाहूँगा, और मौका भी है आज। इतने बड़े मंच पे हैं, तो मैं चाहूँगा दादाजी आपसे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 लाइनें प्लीज़ आप आज जी गाएं, जी प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। मुझे लगता है अब हमें हुनर पे मोहर लगानी चाहिए। तेरी खुशियों से तुम खुद को संभालो जरा, बिटुआ मोरा मैं चाहूँगा कि हम नहीं, दादाजी आपको देंगे। टुकड़ा, बिटुआ मोरा तुझसे है ये जीवन मोरा, मोरी समझे ना खामोश। माहिरश ने अपने दादा का सपना सच करने की तरफ एक कदम तो बढ़ा लिया है, लेकिन बच्चों के मन में क्या